हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने अब तक जितने भी लेक्चर देखे हैं मशीन डिज़ाइन के वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो उसमें आपके बस ये लास्ट वीडियो है उस पहले चैप्टर की, और इसमें हम जानेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं और कौन कौन सी और क्या गुण होते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ, जिसे हम सामर्थ्य कहते हैं हिंदी में। तो ये अलग से भी पूछे जाते हैं कुछ पॉइंट, ठीक है। जैसे कि अलग से क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि निम्न पर टिप्पणी करें। वहाँ पर आपको दे सकता है इलास्टिसिटी क्या होती है या प्लास्टिसिटी क्या होती है, इन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है, या आपसे पूछा जा सकता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखो। ठीक, तो यहाँ पर पहला है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, और मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊं कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हो, तो आपको ये सभी गुण हैं ना, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी पूछी जा सकती है आपसे इंटरव्यू वगैरह में, और कहीं भी कोई भी पूछ सकता है। ये मेन चीज़ होती है, सभी को पता होनी चाहिए। पहला है स्ट्रेंथ। जैसे किसी भी पदार्थ पर बाहरी बल लगाया जाता है तथा पदार्थ बिना असफल हुए यदि बाहरी बल को सहन करने की क्षमता रखता है, तो पदार्थ के इस गुण को स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे कि मानकर चलो आप एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने इस पर बाहरी बल लगाया, यहाँ से लगाया, यहाँ से लगाया, यहाँ से लगाया, ठीक है, यहाँ से भी बाहरी बल लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये असफल नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ये जो प्रोडक्ट है, इस बल को और इस वाले बल के, ये चारों बल को ये क्या करेगा, सहन कर लेगा। मतलब इस ये जितना भी लोड लगाएंगे वो उसको बहन करेगा, मतलब सहन कर लेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हम उसकी क्या कह सकते हैं, इस प्रोडक्ट की वो स्ट्रेंथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी, स्ट्रेंथ निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, आपका टॉपिक है प्रत्यास्थता, हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के आकार तथा प्रकृति में बाहरी बल के हटा लेने पर वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर लगाया आपने, तो यहाँ पर क्या कहा, इधर से लगाया आपने, इधर से दोनों ओर से आपको आपने बल लगाया, ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर आपने जब बल लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब दब जाएगा, और दबने के बाद इस तरीके के आकार में आ जाएगा। ठीक है, आपने बल लगाया, और उसके बाद क्या है, आपने ये दोनों बलों को क्या किया, हटा लिया। हटाने के बाद ये पुनः अपनी इसी स्थिति में आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं रबड़ की, तो रबड़ में क्या होता है, जब आपको रबड़ को दबाओगे तो वो दब जाएगी फिर, ठीक है। और जैसे ही आप सीधी सी एग्जांपल की बात करूं, दूसरा एग्जांपल इसका है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग को जब आप दबाते हो तो दब जाती है, और जब आप छोड़ देते हो उसको तो वह अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है। तो स्प्रिंग में जो गुण होता है वो इलास्टिसिटी का गुण होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सुघटता, मतलब प्लास्टिसिटी। ठीक है, इस गुण के कारण पदार्थ की आकृति मतलब शेप में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब हम किसी पिंड पर बाहरी बल लगाते हैं तो उस पिंड की आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, और बाहरी बल को हटा लेने पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसे सुघटता या प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कोई भी प्रोडक्ट है आपका, आपने उस पर बल लगाया, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है आपका, आपने यहाँ पर बल लगाया इधर की ओर और इधर की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये खिंचेगा। खिंचने के बाद यहाँ पर इसकी आकृति इस तरीके की शेप की बन जाएगी, मतलब और चौड़ाई में चेंज होगा। ठीक है, तो जब उसकी शेप में चेंज होगा तो वहाँ पर जब आप इन दोनों बलों को हटा लोगे तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब शेप में कोई मतलब बदलाव हो जाएगा और शेप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको ही हम कह सकते हैं प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है तन्यता। तो तन्यता क्या होती है, पदार्थ के टूटने से पहले प्लास्टिक रूप से विरूपित होने की योग्यता उसकी नम्रता कहलाती है। इस गुण के कारण पदार्थ को पतले तार खींचे जा सकते हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना। जितनी भी तन्यता अधिक होगी उतनी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि अधिक होती है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो डक्टिलिटी होती है, तो ये कहाँ पर आती है काम, ये जो गुण होते हैं, जैसे कि हमें कहीं भी इंडस्ट्री में पतले तार खींचने होते हैं तो वहाँ पर ये काम में आती है, इस गुण का काम आता है वहाँ पर। ठीक है, तो चार आपकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से कवर हो गई होंगी, यहाँ साथ के साथ भी याद हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख। नेक्स्ट है आपकी कड़ापन, जिसे स्टिफनेस कहते हैं। यह पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो उत्पन्न प्रतिबल के अंतर्गत मशीनी अवयव या पुर्जे की विमाओं में परिवर्तन का विरोध करता है। जो भी, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कड़ापन, मतलब कि उसका
स्टिफनेस। तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें आपके जो प्रतिबल उपजते हैं उसके अंतर्गत क्या होगा, पुर्जे की जो जितनी भी डायमेंशंस हैं उसमें जितनी भी परिवर्तन होगा उसमें उसका क्या करेगा, वो विरोध करेगा परिवर्तन होने का विमाओं में, ठीक है, उसका क्या करेगा, विरोध। तो उसको हम कहते हैं कड़ापन, ठीक है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीय मतलब मैलिएबिलिटी। तो इस गुण के कारण पदार्थों को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये एक आघात वर्धनीय पदार्थ का सुगठित होना आवश्यक है, लेकिन इसका मजबूत होना मतलब जरूरी नहीं है मजबूत होना। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है तो आप हथौड़े की सहायता से पीटोगे, पीटने के बाद वो एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो वही आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं यदि एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट भंगुरता। पदार्थ के इस गुण के कारण यह हथौड़े से पीटने पर कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, मतलब कई टुकड़ों में बदल जाता है। यहाँ पर इस गुण के कारण क्या होता है, जैसे कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को लेकर चलूँ तो कोई भी प्रोडक्ट है आपने उस पर हथौड़े की सहायता से वार किया मतलब प्रहार किया, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा वो कई भागों में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ढलवे लोहे का कोई प्रोडक्ट है उसमें यह गुण अधिक पाया जाता है। ढलवे लोहे से बना कोई प्रोडक्ट हो और उस पर जब आप हथौड़े से वार करोगे तो वो कई भागों में टूट जाएगा। उसको ही हम गुण को क्या कह सकते हैं, भंगुरता कहते हैं। और नेक्स्ट है चीमड़पन। मतलब चीमड़पन के बारे में आप समझ सकते हो, टफनेस क्या होती है यह। इस गुण के कारण पदार्थ एकदम झटकों के रूप में लगने वाले बलों उदाहरणतः हथौड़े से पीटने के कारण टूटने का विरोध करता है। पदार्थ को गर्म करने पर उसका चीमड़पन का गुण कम होता है, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कहीं भी इंडस्ट्री में या किसी भी कार में स्प्रिंग या सॉकर लगे देखते हैं, तो सॉकरों में क्या है, यही गुण पाया जाता है टफनेस का। वो क्या करते हैं, जब झटके आते हैं तो पूर्ण रूप से लगते हैं, लगने का क्या करता है, वो टूटने का विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो गुण होता है वो टफनेस का होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कठोरता। कठोरता क्या होती है, मतलब हार्डनेस क्या होती है, वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर घिसावट, खरोंचन, मार्किंग और मशीनन आदि का विरोध करना। इस गुण के कारण धातु अपने पृष्ठ में अन्य पदार्थों के ओके अन्य पदार्थों के प्रवेश को रोकने में सामर्थ्यता प्रकट करता है। गर्म करने पर इसकी कठोरता कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप उस पर मार्किंग करोगे, ठीक है, तो मार्किंग करोगे तो मार्किंग हो जाएगी उस प्रोडक्ट पर, तो आप उसमें उस वाले गुण को नोट कर सकते हो और लिख सकते हो कि ये वाला गुण है। नेक्स्ट है रेजिलेंट मतलब प्रत्यास स्कंदन। इस गुण के कारण पदार्थ ऊर्जा शोषित करने में सक्षम होता है और वह इसकी झटकों आदि का विरोध करता है। इस गुण की माप प्रत्यास्थ सीमा पर पहुंचने से पहले पदार्थ के इकाई आयतन द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम ऊर्जा द्वारा प्रदर्शित होती है। स्प्रिंगों आदि के लिए यह एक आवश्यक गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फटीग। फटीग क्या होता है, प्रतिबलों के मान तथा प्रकृति में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में आई कमी को फटीग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सरकन मतलब क्रीप, और ये लास्ट है, ठीक है। जब किसी अंग पर उच्च तापमान पर दीर्घ समय के लिए स्थिर प्रतिबल लगाया जाता है तो वो यह उसे उसमें क्या होता है, धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन होना उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्रीप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है किसी भी पार्ट्स पर और अधिक तापमान पर और ज़्यादा समय के लिए कुछ प्रतिबल लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब टूटना उत्पन्न हो जाता है। तो उसको उस गुण को क्या कहते हैं हम, क्रीप कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस सभी गुण मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं और अच्छे से आपने कवर भी कर लिए होंगे, ठीक है, साथ के साथ, क्योंकि इन गुणों में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। सो गाइस यहाँ पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ठीक है।